रचना करता है वो रचयिता। दो सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। दो सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही मां, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? मां भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी। पर हां, रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने दो पालतू पशु रखे हुए थे, एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई, सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने लगी बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहते मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गल से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती है। नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है ना, किसी पे उनको यकीन आता ही नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के यकीन के पात्र बन ही नहीं सकते। कितने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पहनदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगाराम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो, अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, वो आपकी मर्जी, पर करो। उससे आपको सही रास्ता मिलेगा, उसी से आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल कर पाएंगे। और राम का नाम लेना कितना आसान है, आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं।
उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया। गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीवा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा। तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है, रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है, और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है। सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो, फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्या हुआ, वो चुगली निंदा दो चार और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो अब किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। अब समझी गए। तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई। कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते, हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल संवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे, कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास। कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं, जब बीज डलता है तो पता चलता है। और बीज तभी डलेगा जब उस भूमि को संवारा जाता है। पहले हल चलाते हैं, घास फूस साफ करते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है ना। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, रंग रोगन करता है, मशहूरी करता है, सामान लाता है, दुकान भरता है, फिर खोलता है, फिर चलती है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री डिप्लोमे तक कितने साल लगाते हैं, तो मास्टरेट बनते हैं ना, तो वो डिग्रियां हाथ में आती हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है। और इधर आप कहते नहीं, हमें कोई भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, हम मान जाएंगे। वाह भाई वाह, आप तो वो मूर्खों वाली बात करते हो कि कोई जाए और कहे बीज दे दे भाई, वो कहेगा ये ले 1 किलो, इसको डालना, तेरे 10 मन दाने निकल आएंगे। और आपको ना भाई, पहले 10 मन निकाल के दिखा दे किलो में से। हंसी आती है ना। तो फकीरों को क्यों ना हंसी आए जब लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें तो भगवान दिखा दो, पकौड़ा है जो जेब से निकाल के तेरे हाथ पे रख दें। अरे छोटी सी डॉक्टरेट की डिग्री भगवान के मुकाबले, उसके लिए आप 20-24 साल लगा सकते हो, और परमात्मा के लिए एक पल नहीं लगाया, आपको दे दो जी। क्यों भाई, चट्टी पड़ी है भगवान को जो तेरे को दे दें। चट्टी तो तेरे को पड़ी हुई है, जो 84 लाख जोनी भोग के आया है, जो दर दर ठोकर खा के अब तुझे इंसान का शरीर मिला है। तुझे चाहिए कि तू मालिक को मिले, मालिक को कोई किसी से नहीं मतलब, लेकिन है वो बहुत दयालु है, इसलिए अपने संत पीर फकीर समय समय पे भेजता रहता है, ताकि उससे बिछड़े हुई उसकी औलाद उससे जाके वापस मिल जाए। पर अगर आप संतों से ही आगे निकल जाओ, पढ़ के कट जाओ, तो संत क्या करें, फिर भोगो अपने कर्म। संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं,
सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों का पड़ता भार। संत बार बार कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आप जितनी बार सत्संग में आते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा सुनते हो नहीं सकता वो घंटा आपकी पूरी लाइफ को ना बदल दे अगर सुन के अमल कर लो तो। पर इधर से सुना और इधर से पार। कई बार ऐसा भी होता है, संत वचन करते हैं, वचनों को पता नहीं क्या से क्या बना के, उसकी गेंद बना के आप जाके घर में खेलते रहते, तेरे को का, मेरे को का, उसको का, उसको का। अरे यहां जितने बैठे हो सबको ही कहा, क्या हमने घूंघट निकाल रखा है कि इधर वालों को नहीं सुना रहे उधर वालों को सुना रहे हैं? हम तो शरेआम बोले जा रहे हैं। ये तो इसमें क्या किंतु का क्या मतलब? अगर आपके जख्म है तो स्पिरिट लगेगा ही लगेगा, और जख्म नहीं है तो एंटीबायोटिक का काम तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात। कमी अगर आप में है तो घण जैसी चोट लगेगी लगेगी, और कमी आप में नहीं है तो आप और संवर जाएंगे, लोहे से सोना बन जाएंगे। संत किसी दूसरे को थोड़ी ना सुनाते हैं। सत्संग में जो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच हमारे पास आ रही है, अल्लाह राम हमें बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। माइक की क्या औकात अकेला बोल दे? इसमें जैसी फूंक फूंकेंगे वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम तो माइक हैं भाई, फकीर हैं, आपके सेवादार चौकीदार हैं। जैसी वो फूंक मार रहा है आप तक आ रही है। तो सुन के अमल कर लो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अभी हम फिल्मों में काम करते रहते हैं आपके भले के लिए, तो वहां हम एक बात कहते हैं बच्चों को, ओवर एक्टिंग मत कर। यहां क्या बोले, सारे हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, जब हम निगाह मारते जानबूझ के करते हैं पुत ज्यादा पता लगता है जो तू ऐ करते हैं कि छुपाई जन्ना है। सो कहने का मतलब, पता तो हमें सब है, ऐसा फिक्र में ना रह जाना, पर जैसा तू वैसा चल, जैसा चलना चाहे चलता जा। हमने क्या लेना भाई? अगर तू ओवर स्मार्ट बन के चलना ही चाहता है तो चल, तेरी मर्जी। फकीर बुरा नहीं कर सकते सोच में भी, कर्मों से तो क्या करेंगे किसी का। लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हमने देखा परमात्मा ने जिनको जिंदगी बख्श दी, उसे पता था कि मेरी इस पल मौत होती, उसे पता था सारी जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाती, लेकिन वाह यार, वाह भगवान, वाह राम, वाह राम, वाह राम, वाह राम। जब ठीक हो गया कहता वाह राम, मैं सही हूं, अब तेरा क्या काम। खत्म, छुट्टी। बस इतने मतलब परस्त, भूल गए सब कुछ, और अपने आप को सही साबित करने के लिए गैरों का साथ। वो कहते हैं ना, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहावत है एक पंजाबी की, क्योंकि मां भाषा जैसी होती है ना, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, एहे जे नु गल करने वाला भी भज के लेंदा है। अच्छा तू सही कहना यार, बस हो गया काम शुरू। भक्ति शक्ति सब उड़ गई, पल्ले रह गई झूठी बातें। वही यार दोस्त, वही मित्र अच्छे लगते हैं जो हाँ में हाँ मिलाएं। कोई सच्ची बात कह दे बड़ा कड़वा लगता है, गड़बड़ लगती है कि यार मेरे को इसने सच क्यों बोला। कभी फकीरी की तकड़ी पे तोल के देखा करो, और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां इतनी साथ संगत बैठी है, कोई एक बताए हमने कभी वचन करके या वैसे कह के किसी का बुरा किया हो, कोई भी। हम देनदार हैं कि हाँ भाई इसका बुरा हुआ, हमने कहा कि तेरा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ गुस्से में जरूर बोले होंगे किसी ना किसी को, और वो राम अल्लाह वाहिगुरु जानता है उस गुस्से में क्या पता आपका पहाड़ कब राई बन गया, ये राम जाने। कैसे फिल्म दिखाएं आपको, कैसे कर्म काटते हैं वो भगवान, कैसे राम का नाम जपने वालों की सहायता करते हैं राम। देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम सिमरण करो, सच का सच,
और झूठ का झूठ सामने होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। पर यह संभव तभी है ना जब सुमरण करो। आप तो ऐसे बंदों के साथ बातें करते हो जो ना सुमरण करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों से बात करोगे तो भक्ति कहां से खिलेगी? वो तो कहेंगे हाँ यार, तू यार छोड़ यार, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हो गया तुझे। फकीर जो जिस काबिल होता है उसको वही चीज बख्शते हैं। फकीर कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनको गलत कहने वाले के कर्म बुरे आ जाते हैं, शायद इसलिए वो बोलते रहते हैं। हम नहीं चाहते भगवान किसी का बुरा करे, सबका भला करे, सबका फायदा हो। ऐसा कहने वाले भी मालिक की दरगाह में बख्शे जाएं, यही मालिक से दुआ कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। फकीर गलत करता है। कईयों ने मस्ताना जी के टाइम बोला, फिर परमपिता शास्त्राम जी महाराज है उसके टाइम बोला, आजकल भी लोग बोलते रहते हैं। ये तो चलती रहती है निंदा चुगली। लेकिन सोचा करो, फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है, आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो, अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों? तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा? सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपापोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं, तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे तले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भक्त आ गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के, चटकारे ले लेके, मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी है आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल, चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये 2 लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत। सुमरन का अगर नियम बनाया जाए तो इंसान को रूहानी तंदुरुस्ती, ताजगी मिलती है, आत्मा बलवान होती है,
और मन हमेशा दबता चला जाता है। अगर आप सुमरन का नियम नहीं रखते, सुबह शाम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को नियमानुसार याद नहीं करते, तो आपके मन के विचार आप पे हमेशा हावी रहेंगे। इंसान के दिमाग में जो बुरे विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, वो सब मन की देन है, और जो अच्छे विचार आते हैं वो आत्मिक विचार हैं। बुरे विचारों से इंसान के शरीर पे हर तरह का असर होता है, शारीरिक शक्ति का नाश होता है। दिमाग में बुरे विचारों के घूमने से दिमाग की सोचने की शक्ति कम हो जाती है, और बुरे विचारों का ताना बाना बुनते रहने से इंसान के अंदर जो आत्मबल है वो कम होता चला जाता है। तो अगर आप नियम बना लें, सुबह नाश्ता लेती हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, पढ़ने जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, खेती बाड़ी में, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, आप अपने अपने काम धंधे जाते हैं, ऐसे ही सुबह उठ के हो सके तो हाथ मुंह धो लें, मुंह धो लें, नींद उड़ जाए। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो चलो लेटे लेटे ही सही, ना से तो अरबों गुना बेहतर है किया गया सुमरन। तो आप सुबह सवेरे हो सके तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा हाथ मुंह धो लें, रफ़ात जाए और फ्रेश होके 15 मिनट आधा घंटा आप कंटिन्यू करके देख लो 2 महीने। अगर घंटा सुबह शाम कर लो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो हम गारंटी दे सकते हैं 100% आपके अंदर मालिक के नज़ारे आएंगे ही आएंगे, गारंटेड है। और बनते कितने 5 दिन और रात, अगर घंटों को जोड़ लो 2 महीने के, शायद 5 दिन और रात बनते हैं। तो कितना आसान है अपने आप को ये दिखाना कि आप के अंदर जो हरिरस अमृत आबो हयात बिल पावर है, आप उसे कैसे जगा सकते हैं। और दुनिया के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास अति जरूरी है। जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो जरा जरा सी बात पे घबरा जाया करते हैं, और आत्मविश्वास होता है छाती का जख्म भी लोग हंसते हंसते सहन कर लिया करते हैं। तो आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आप जो भी अच्छे नए कार्य करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। संसार में ये मानना है कि इंसान 15 से 20% दिमाग का इस्तेमाल में लाता है, जो कि रूहानियत के नजरिए से भी सच है। बड़े से बड़े लोग 15 या 20%, बड़े से बड़े मतलब जो दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं, 12 से 24 18 घंटे लगे रहते हैं, तो वो 15 से 20%। आम तौर पे आदमी 10 से 15%। इतना बड़ा दिमाग है, सुपर कंप्यूटर इसी से निकला एक छोटा सा अंश है, इतना जबरदस्त है। और ये नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी मान चुका है हमारे वेद शास्त्रों की बात। उनकी रिसर्च आई है कि अगर आप विल पावर चाहते हैं, आत्मबल चाहते हैं, तो आप सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ। उस ध्यान से आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मबल से आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा इस्तेमाल से आपके गम, दुख, दर्द, प्रॉब्लम पल में सॉल्व होती जाएंगी, परेशानियों से आप आजाद होते जाएंगे। और राम नाम तागे तावीज या ऐसी चीजों से कोई असर होने वाला नहीं है। राम नाम तो अंदर से काम करता है, आपकी विल पावर इतनी बढ़ा देता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ा देता है। तो इसलिए भाई आत्म बल को बढ़ाना अति जरूरी है, चाहे युग कोई भी हो, और कलयुग में तो और भी जरूरी है। यहां आप जिससे बात करते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो किस रंग में रंगा हुआ है, उसकी तार कहां कहां जुड़ी हुई है, कोई भरोसा नहीं होता। क्योंकि आज लोग दोगले तिगुले पता नहीं कितने गुले हैं, कुछ शब्द ही नहीं मिलते। जबकि इंसान जो वफा करे तो राम भी उसके साथ बेहद वफा किया करते हैं। आज रिश्तों में दरार है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सुमरन भक्ति इबादत ना होने की वजह से आत्मिक कमजोरियां हैं,
जरा सी किसी को बात कह दो, गला काटने को आता है और काट भी देते हैं। बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, नफरतें पैदा हो जाती हैं। तो भाई ऐसे युग में ये बड़ी जरूरी बात है कि आप चाहे थोड़ा समय दें पर मालिक की याद में जरूर दिया करें। सुबह शाम आपका बिजनेस व्यापार में भी फायदा होगा। चलो ये सोच के आप कर लें कि आपका बिजनेस व्यापार जो भी आप कार्य करते हैं उसमें दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा तरक्की आएगी। जो बात आपको सूझती नहीं चुटकियों में सूझने लग जाएगी। ऐसा है राम नाम, ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में काम करता है। और आत्मबल तो आएगा ही। आत्मबल आने से क्या होता है, आदमी का शरीर मजबूत और किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी फील नहीं होती। मानसिक दबाव जो आपको हो जाता है, आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई परेशानी हो गई, कोई समस्या आ गई, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप राम नाम का ही जाप कर लें, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपकी वो कमजोरियां आप अपने आप अंदर से खत्म कर डालेंगे। और ये मनोविज्ञान भी मानती है, मनोविज्ञान, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल में जितना पढ़ पाए पढ़े और मनोविज्ञान को पढ़ा करते, तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि आदमी अगर अपनी निगाह से गिर सकता है तो अपनी निगाह से ऊपर भी बहुत उठ सकता है। और जो अपनी निगाह में ऊपर उठ जाया करते हैं वो दुनिया में कभी असफल नहीं होते, और जो अपनी निगाह में गिर जाते हैं वो सफलता के पास होके भी सफल नहीं हुआ करते। और इसका एकमात्र उपाय आत्मविश्वास है। आपने पढ़ा होगा, किताबों में भी लिखा होता है, आत्मबल सफलता की कुंजी है। और यही रूहानियत है। आत्मबल से आपके दुनियादारी के काम धंधे सफल होंगे। नेचुरली आप सुमन करेंगे तो आत्मबल बढ़ेगा, तो सुमन में ध्यान लगने लगेगा, उससे आपकी आत्मा बलवान होगी, जिससे बॉडी पूरी मजबूत होती जाएगी। हर तरह की आपकी कमजोरी और जो आपकी टेंशन रहती है, आदमी को कोई समस्या हो जाए किसी भी तरह की, परिवार की, शरीर की, कारोबार की, किसी भी तरह की, चाहे आप कितना ही हंस लो, कितनी बातें कर लो, पर जैसे कहते हैं ना बिच्छू का डंक की तरह, वो बात कहीं ना कहीं आपको कचोटती रहती है। आप उसकी वजह से परेशान रहते हैं कि यार ये चीज हट जाए ना जिंदगी में से तो मजा आ जाए। तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप अगर घंटा सुबह शाम करो तो 2 महीने में गारंटी देते हैं कि आपके अंदर की वो चीजों पे आप 80-90% कंट्रोल कर लेंगे। और जब इतना कंट्रोल होगा, नेचुरली आप सुमन करने में ध्यान और जमाएंगे और 100% कंट्रोल होता चला जाएगा। तो भाई सुमन में इतने फायदे हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप करके देखिए, अभ्यास करेंगे तो आपको खुद मालूम जरूर हो जाएगा। सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने, उस पे अमल करे तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहां पे परम पिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ, यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा। और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ। तो सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें, और सुनते हैं तो अमल किया करें, क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती हैं। सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे, समय निकाल लें,
5 मिनट 10 मिनट मालिक को याद करें और फिर सोचें आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा हैं या गुण हैं तो इतराओ ना, अवगुण हैं तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं, वो जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ाए। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके, और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं। अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी। और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं, प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए, वैसे धर्मों में लिखा जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली।
क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे बहुत अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती है कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां, तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक ना एक दिन आपको जरूर हो जाए। बेपरवाची सच्चे दाता रहबर हर किसी के हर समय, हर पल, हर क्षण साथ होते हैं। इंसान से मोहब्बत करता है तो पता नहीं जिंदगी में कितनी बार बिछोड़े पड़ते हैं और कितनी बार मिलाप होता है। पर इंसान जब अपने गुरु सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से मोहब्बत करता है, बस एक बार मोहब्बत करने की देर है, बिछोड़े का खात्मा हो जाता है। दोनों जहान में सदगुरु साथ हो जाता है। ये अलग बात होती है कि इंसान की नजर में अगर कोई कमी हो तो बिछोड़ा रहता है, नजर अगर सही हो तो कभी बिछोड़ा नहीं आता। तो ऐसा सदगुरु मौला हमें मिला, शाह सतनाम शाह मस्तान, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार जिस भी जीव ने पा लिया है वो हमेशा उनके साथ हैं, थे, रहेंगे। उनका रहमो करम मूसलाधार बरसता है, उनके वचन ज्यों के त्यों पूरे होते जा रहे हैं। उनके वचन पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा होगी, चर्चा शुरू हो गई। पूरी दुनिया में ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का लोग गुणगान गाएंगे। वो दिन भी एक दिन जरूर आएगा। वो विधि क्या बनाते हैं, तरीका कौन सा बनाते हैं, ये उनकी मर्जी है। पर इंसान अगर सत्य करके मानता जाए तो यकीन मानो उसे वो मिलता है जो उसने कभी कल्पना नहीं की होती। क्यों किंतु परंतु में जो उलझ जाया करते हैं वो अपने सदगुरु से, अल्लाह राम से दूर हो जाते हैं। हीरे लाल जवाहरात अपनी पॉकेट में होते हुए भी वो कंगाल रहते हैं। जो दृढ़ यकीन कर लेते हैं उनके लिए कौड़ियां भी हीरे लाल जवाहरात बन जाया करती हैं। तो ये रूहानियत, ये सूफियत सौदा ही कुछ ऐसा है। ये दृढ़ यकीन का सौदा है। दृढ़ यकीन जिनको होता है वो इस फानी दुनिया में और लासानी दुनिया में अल्लाह वाहिगुरु राम के दर्श दीदार के काबिल बने रहते हैं। विचार आपके कैसे हैं उन चक्रों में मत पड़ो। दृढ़ यकीन रखते हो तो एक दिन विचार बदल जाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो बुरे विचार आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। दृढ़ यकीन रखते हो तो नरकों की दलदल में गिरने से सदगुरु मौला आगे खड़े होकर खुद बचाएंगे। इसलिए अहम, अति जरूरी रूहानियत का यही एक तरीका है कि अपने हौसले बुलंद रखो, दृढ़ यकीन रखो।
सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। आपको कोई गाली देता है, गलत बोलता है, आप अगर सुमन कर देते हो, यकीन मानो वो सारी गालियां उसी को लगेंगी, सारी बुराइयां वो अपने आप ले जाएगा, बल्कि आपकी बुराइयां भी उसके अंदर चली जाएंगी और आप पवित्र होकर मालिक के दर्श के काबिल बन जाएंगे। पर इस 5 तत्व के पुतले में इतनी सहन शक्ति होना बड़ा मुश्किल है। कोई आपको गाली देता है और आप सहन कर लें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सुमरण करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, उसी से सहन शक्ति आती है। फिर चाहे कुछ भी कहे, आपके ऊपर असर लेश मात्र नहीं होता। तो सेवा और सुमरण के पक्के बन जाओ। जब जब इंसान सुमरण करता है, जब जब भक्ति इबादत करता है, तो उस पर असर लाजमी होता है। दृढ़ यकीन सतगुरु मौला भी जो करते हैं उन्हें कभी कोई कमी नहीं आती। साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बेइंतहा वचन किए, करवा रहे हैं और वो ज्यों के त्यों आज पूरे हो रहे हैं। हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके रहमो करम, उनके वचनों से सब कुछ है। हम अभी बाहर गए, यहां भी जाते थे, पूरी दुनिया के लोग मिले और लोग खड़े हो जाते थे, पूछते थे ये कौन है। बहुत लोग एक ही नाम से जानते थे, वो नाम परमपिता जी ने बोला था, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। किसी के समझ में ये चीज नहीं आई और इसका मतलब बन गया एमएस। और आज कोई हमें किसी एक नाम से नहीं बुलाता। जो सतगुरु मौला ने लोगों को होता है यार कब वचन पूरे होंगे, परमपिता ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, ये पता नहीं कब। अब तो मान गए, आपके सामने पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ जो सज्जन से उनसे पूछ लेना, हम आपको अपनी बात सुनाते, हमारे कानों में पड़ता था, हम निकल जाते थे और वो एकदम ब्रेक लगते थे, घूमते थे और आवाज आती थी यार ये एमएस जी तो नहीं। तो वो अपना काम छोड़ के पीछे चल पड़ते थे और आगे आके मुंह देख के पूछते थे आप एमएस जी? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मतलब एक देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग मिले और उनका सबका ये बात थी। तो साईं जी ने जो वचन किए थे कि पूरी दुनिया में लोग जानने लगेंगे, तो क्या ये सच नहीं? कब के वचन हुए? तब वो बागड़ी लोग कहा करते थे बाबा माने तो आदमी अटे को नहीं दिखे, टीबड़ा ही टीबड़ा पड़े है। उनको कैसे यकीन आता होगा कि साईं मस्ताना जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में लोग जानेंगे। फिर बोला कि पूरी दुनिया में नाम जपेंगे तभी एक झंडा होगा। झंडे का मतलब एक राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ईश्वर, उसका झंडा, किसी धर्म जात मजहब का नहीं। तो अब जानने वाली बात, वचन तो उनके पूरे हो गए, तो क्या आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आपकी मर्जी। कि क्या उनका कोई वचन झूठा हो सकता है? नहीं होता, कभी नहीं। हम आपको दावे से छाती ठोक के कहने सच था, सच है, सच ही रहेंगे। और वो वहां इस तरह से पूरे होते देखे। परमपिता जी ने ये 90 में ही 91 की शुरुआत में वचन किए थे कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। और अब देख लीजिए वो चीज दुनिया के सामने है। वो लोग एक ही नाम से नहीं बुलाते, कोई नाम भी हमारा पूछता है तो हम अपना नाम भी एमएस जी ही बताते हैं, हम अपना नाम कोई और नहीं बताते, क्योंकि उनके समझ नहीं आती वो चीज। और जब ये बताते तो झट से समझ आ जाती है। तो सदगुरु के खेल हैं, वो कैसे खेलता है, बड़ा जबरदस्त। साईं मस्ताना जी कहते बड़ा खिलाड़ी है वो अल्लाह, वो राम, वो गॉड, वो वाहिगुरु। तो किसी के समझ में नहीं आता है उसके खेल, लेकिन जब वो खेलता है तो फिर सारे समझ जाते हैं। जिनको समझाना चाहता है, जिनको पसंद भी नहीं आता, उनके द्वारा भी वो दूसरों तक पहचान अपनी बना लेता है। और उनको खुद ही पता नहीं चलता कि हम यार कर क्या रहे हैं, हम इनको नाम को रोक रहे हैं या नाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। किसी की समझ नहीं आती उस खिलाड़ी के खेल। जबरदस्त है उसके खेल, जबरदस्त है वो अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, सतगुरु मौला। तो आप खुद सोचिए
अपने आप को अभाग्यशाली क्यों कहते हो, अपने आप को निकम्मा क्यों कहते हो, अपने आप को घटिया क्यों कहते हो, अपने आप को नाचीज क्यों कहते हो, अपने आप के लानत क्यों डालते हो। ठीक है, आपसे बुरे कर्म हुए हैं, तौबा कर लो। ऐसा सदगुरु मौला शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जो मस्ताना जी कहा करते थे जिसके लिए दुनिया सिमरण किया करती थी, वो सदगुरु मौला आपको मिला। सो और क्या चाहिए और क्या चाहते हैं आप? तो हमें नहीं लगता कि और कोई चाहत होगी इंसान की जिसको पूरा पीर फकीर मिल जाए, और वो हमें सबको मिला शाह सतनाम शाह मस्तान, क्योंकि वो ही हैं, हमेशा रहेंगे उनके वचन। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने मन पे लांत जरूर डालिए, लेकिन सिर्फ लांते डालते ना रह जाओ, बल्कि ये कहो कि मेरा सतगुरु मौला डाडा है, हे मन जालिम तुझे रगड़ के रख देंगे। इतना जोश पैदा करो, इतनी हिम्मत अपने अंदर बना के रखो, कभी मन के कहे चलना ही नहीं, और सिर्फ पीर फकीर जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलो। हमें लगता नहीं कि आने वाले समय में आपको कोई कमी आएगी। कमी तो आज भी नहीं, पर आने वाला टाइम में पता नहीं आपको क्या मालिक बख्शेंगे, ये तो वो जाने, पर बख्शेंगे जरूर। जिनके दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादे हैं, बुलंद हौसले हैं, वो झोलियां ऐसी भरेंगे जो शायद इतिहास में कभी किसी ने भरी नहीं होंगी। वो आनंद परमानंद की प्राप्ति करेंगे जो शायद पीर फकीरों के ही नसीब में हुआ करती है। सो ये तो समय की बात है और ये सच है, लेकिन बात आपके ऊपर आती है कि दृढ़ यकीन आपको बना के रखें, बना के रखना होगा, सुमन करना होगा, सेवा करनी होगी, और मन पे लानते डालते रहना है। सिर्फ ये ना हो कि आप मन से लड़ते रहें, कि आपके अंदर बुरे विचार आ रहे हैं और आप टेंशन में आ गए, ओ हो ये तो हटते नहीं। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। मन जालिम है, सुमन आप करते नहीं उतना, तो विचार तो देगा ही देगा। टेंशन मत लो। रोजाना 5, 10, 15 मिनट इसके लिए सिर्फ सिमरण कर लो। 5 मिनट इसलिए कि जो भी मन ने ख्याल दिए कि मालिक माफ कर देना, रोजाना 5 मिनट सिमरण किया और सारा पत्ता साफ। और क्या चाहिए? टेंशन किस बात की? कि विचार ही आए हैं, मैंने कौन सा विचारों पे अमल किया है। बस अमल मत कीजिएगा, वरना बैक गियर लग जाता है, बहुत पीछे चले जाते हैं आप। वो मत कीजिए। विचारों का कोई आपकी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस 5 मिनट सुमन कर लो, सारे विचार साफ हो जाएंगे और आप मालिक के काबिल बने रहेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग चलना मत। कभी भी मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। बस इसके कहे अनुसार चलना मत। तो बेपरवाह जी के गुणगान जितने हो सके आप गाते रहिए। लगे हैं इसी काम में, लगे नहीं कहेंगे, लगाया है उसने, चलाया है उसने और चला रहा है वो, चलाता है वो, चलाता रहेगा वो, मनवाता है वो, मनवाता रहेगा वो। बस आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। उंगली जिसने पकड़ा दी है वो छोड़ता नहीं। आप छोड़ना भी चाहोगे वो आपकी उंगली थाम लेगा। अजी वो तो आपको थाम लेगा, गिरने से बचा लेगा, फिसलने नहीं देगा, जिंदगी में दुख दर्द मिटा देगा। वो आपके दुख दर्द को अगर आप दृढ़ यकीन रखें, सुमरन करें, तो आपके दुख दर्द को ऐसे टीले के शिखर पे लिख देगा जो राम नाम की जरा सी हवा आने से सारे दुख दर्द उड़ जाएंगे। वो सुख आनंद परमानंद की प्राप्ति आपके दिलो दिमाग में इस तरह लिख देगा जिस तरह धरती पे कोई पहाड़ खड़ा हो जिसे तूफान भी नहीं हिला सकता। तो वो सुख शांति तो ऐसे देगा, परमानंद ऐसे, और आपके गम दुख दर्द को रेत के टीले के ऊपर लिख के पल में राम नाम की आंधी से उड़ा देगा। जरा सी हवा से उड़ जाएंगे। यानी जरा सी अगर दृढ़ यकीन भक्ति आपने कर ली तो पता ही नहीं चलेगा दुख आए और गए कब। कई आदमी सोचते हैं यार फला आदमी बड़ी सेवा करता है, फिर भी वो दुखी है, परेशान है। पक्का उसके कर्म रोग हैं और वो सुमरण नहीं कर पा रहा, भक्ति नहीं कर पा रहा। भक्ति सेवा से और दृढ़ यकीन तीनों मिल जाते हैं तो कर्म जल्दी करते हैं। तीनों में अगर मान लीजिए यकीन ही नहीं है तो भक्ति सेवा फिर किसकी कर रहे हो? पहला तो दृढ़ यकीन होना जरूरी, दूसरा सुमन के पक्के होना जरूरी, तीसरा सेवा करना जरूरी।
वचन तो अपने आप ही मानोगे जब तीनों वचनों को मान रहे हो। तो ये तीन चीजें आप करते जा रहे हो, वचनों पे रहते हो, तो नहीं पता चलता कि कब आए भयानक कर्म और कब चले गए। कई बार कई सेवादार होते हैं जो दिखने में सेवादार लगते हैं पर वचनों के परखच्चे उड़ाते रहते हैं, वचनों में गलतियां करते रहते हैं। तो फिर जब उन पे एकदम कोई रोग आता है, एकदम कोई भयानक बीमारी या कोई दुख दर्द आता है, तब सुमन होता नहीं और वो कर्मों का एक बोझ उन पे ऐसा पड़ता है कि वो उठ ही नहीं पाते। तो ये वजह हो सकती है। अदरवाइज साईं मस्ताना शाह सतनाम दाता के चिताए हुए जीव दृढ़ यकीन रखें, वचनों पे पक्के, सेवा सुमन के पक्के बन के रहें। हो ही नहीं सकता कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। काल महाकाल की भी ताकत नहीं कि उनका कोई जरा सी उनको कोई दुख दर्द दे सके। तो आप वचनों के पक्के बनिए, दृढ़ यकीन कीजिए। दृढ़ यकीन आदमी के फेस पे आ जाता है कि इसको कितना यकीन है। और फकीरों का काम ही लोगों को पढ़ना होता है। वो देखते रहते हैं कि हाँ भाई कितना दृढ़ यकीनी है, कितना ये सिर्फ जी हजूरिया हाजिरी लगाता है या सिर्फ भक्ति का दिखावा करता है, वो सब जानते हैं। अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला, इसलिए दृढ़ यकीन कीजिए। जरा सारा जी बात पे टेंशन मत लिया करो। किसी आदमी ने आपको कह दिया तो कोई बद्दुआ नहीं लगती आपको अगर आप सुमन करते हैं, सेवा करते हैं। आप गिरी सोच के स्वामी मत बना करो। किसी आदमी ने कुछ बोल दिया उसको दिलो दिमाग में बिठाया मत करो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो कुछ भी कह सकता है क्योंकि हर किसी के अंदर मन बैठा है। आप अपने पीरो मुर्शिदे कामिल की माना करो जो हमेशा एक ही बात कहता है, जो सदगुरु मौला ने फरमाई, इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो, मौत याद रखो मालिक से डरो। बस ये चार लाइनों को याद रखिए, जिंदगी को इसके अनुसार चलाइए तो हो ही नहीं सकता आपको कभी टेंशन आए, हो ही नहीं सकता आपको कोई गम दबा दे, हो ही नहीं सकता कोई चिंता आप पे ऊपर छा जाए। आप दृढ़ यकीन करते जाइए, मालिक झोलियां भरते जाए।